नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। उत्तर प्रदेश के किसानों और कमजोर तबके के लोगों के लिए सरकार की एक बहुत ही जरूरी योजना है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी स्कीम जो मुश्किल घड़ी में एक मजबूत सहारे की तरह काम करती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम इस स्कीम के बारे में क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका मकसद क्या है, फिर बात करेंगे कि कौन-कौन इसका फायदा उठा सकता है। इसके बाद अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या लाभ मिलते हैं, मुफ्त इलाज की क्या सुविधा है, और हाँ, सबसे जरूरी कि कौन-कौन से हादसे इसमें कवर होते हैं। अब इस योजना की असल जरूरत को समझने के लिए ये सवाल बहुत अहम है। सोचिए, जब किसी परिवार का जो कमाने वाला सदस्य है उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी। असल में ये योजना इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। तो राज्य सरकार इस मुश्किल सवाल का जवाब देती कैसे है, चलिए पहले पॉइंट में यही जानते हैं। देखिए, इस स्कीम का मकसद बिल्कुल साफ है। ये राज्य के किसानों और जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी नेट, एक तरह का सुरक्षा कवच बनाने जैसा है, ताकि अगर कोई अनहोनी हो भी जाए तो उन्हें बिखरने से बचाया जा सके। तो सवाल उठता है कि इस सुरक्षा कवच के दायरे में आखिर आता कौन-कौन है। चलिए अब ये देखते हैं कि इसके लिए पात्र कौन है। देखिए, जो परिवार का मुखिया है या जो मेन कमाने वाला सदस्य है उसके लिए 3 शर्तें हैं, बहुत सीधी सी। पहली तो ये कि उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी, उनका नाम खतौनी में, मतलब जो जमीन के कागजात होते हैं उसमें खातेदार या सह खातेदार के तौर पर दर्ज होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि पूरे परिवार की जो सालाना इनकम है वो 75,000 रुपये से कम हो। हाँ, पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। जो परिवार बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे की कैटेगरी में आते हैं उन्हें इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राहत है जिससे उनके लिए इस स्कीम का फायदा उठाना काफी आसान हो जाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो बताता है कि अगर कोई बहुत दुखद घटना हो जाए तो ये योजना किस तरह एक बड़ा सहारा बनती है। अगर किसी पात्र व्यक्ति की, भगवान न करे, किसी हादसे में मौत हो जाती है या वो पूरी तरह से दिव्यांग हो जाते हैं तो परिवार को पूरे 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। सोचिए, 5 लाख रुपए। ये एक ऐसी रकम है जो उस मुश्किल घड़ी में परिवार को संभलने और अपना भविष्य दोबारा बनाने में वाकई बहुत मदद कर सकती है। लेकिन ये स्कीम सिर्फ मुआवजे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दुर्घटना में घायल होने पर इलाज के लिए भी बहुत बड़ी मदद करती है। आइए देखते हैं कैसे। अगर कोई हादसा हो जाता है तो परिवार के मुखिया और उनके सदस्यों के मुफ्त इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। जी हां, 2.5 लाख तक का कवर। इसका सीधा मतलब है कि इलाज के खर्च का भारी बोझ परिवार पर नहीं पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अगर इलाज के दौरान किसी आर्टिफिशियल लिम्ब यानी कृत्रिम अंग की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए अलग से 1 लाख रुपए तक की मदद का भी प्रावधान है। और एक और चीज, हादसे के फौरन बाद किसी भी नजदीकी अस्पताल में, बस शर्त यह है कि उसमें कम से कम 10 बेड हों, तो वहां फर्स्ट एड के लिए, मतलब प्राथमिक उपचार के लिए 25,000 रुपए तक की तुरंत मदद मिलती है। और यह पैसा सीधा बीमा कंपनी देती है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये योजना आखिर किन किन हादसों में सुरक्षा देती है? और यकीन मानिए, इसकी लिस्ट काफी लंबी है और कुछ मामलों में तो हैरान भी कर देगी। इसका कवरेज देखिए कितना बड़ा है। इसमें सड़क, रेल और हवाई दुर्घटनाएं तो शामिल हैं ही, साथ ही बिजली का करंट लगना, जल जाना, बाढ़ में बह जाना या आसमानी बिजली गिरना भी कवर होता है। यही नहीं, गैस लीक से हुए हादसे या फिर, और ये सुनिए, जानवर के हमले जिसमें कुत्ता, नेवला या यहां तक कि छिपकली के काटने से हुआ हादसा भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं कवरेज कितना व्यापक है। अच्छा, आखिर में एक नज़र उन कंपनियों पर भी डाल लेते हैं जो सरकार के साथ मिलकर इन सभी फायदों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। ये 4 सरकारी बीमा कंपनियां हैं: द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यही चारों इस योजना में सरकार की पार्टनर हैं। तो सब कुछ जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या इस जैसी योजनाएं वाकई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हैं? समाज पर इनका असल में क्या और कितना गहरा असर होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।